कई बार हम गलत सोच लेते हैं। हम गलत देख लेते हैं। हम गलत विचार कर लेते हैं। समझ नहीं पाते। कोई अगर किसी की निंदा करे तो पहले विचार करना क्या हमने उससे मिले हैं, कभी हमने उससे जाकर बात करी है, कभी उससे कभी संपर्क किया। जब हम उससे मिले ही नहीं, बात नहीं करी, मिले नहीं, बात नहीं करी, संपर्क नहीं किया, तो फिर हम उसे जानते ही नहीं, तो फिर निंदा क्यों, किस लिए? कई माताएं कह देती है मेरी बहू को उसकी मां सिखा रही है। वो मायके के कहने पर चलती है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, कोई तो है जो तुम्हारी बहू को सिखाया और मायके कहने पर चली। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जब बहू अपने मायके के कहने पर चल रही है तो एक ना एक दिन तुम्हारे कहने पर भी जरूर चलेगी। इसमें दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुखी होना उसमें? अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, 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 कई करो फालतू की बात। क्या है? नहीं। खैर हमारे पास तो कोई आकर बोलता भी नहीं कि गुरुजी ऐसा या गुरुजी वैसा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा जब पहले नहीं होती थी, उससे पहले घरों में सास बहू के झगड़े ज़्यादा होते थे। जब से शिव पुराण घरों घर में हो रही है तब से बहू और सास के झगड़े कम हो गए, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है। टीवी के सामने दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बैठी रहती हैं और बहू फ्री भी इसी टाइम होती है। झगड़ा का मौका भी इसी टाइम मिलता है, तो सब अपने अपने कमरों में व्यस्त हो जाते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाता। क्या सोचना उसमें, क्या विचार करना? और आधी से ज्यादा सास तो कथा में चली जाती है, पंडाल में कथा सुनी, भजन करा, स्मरण करा, नाम जाप जपा, चल दिया। क्या सोचना? और झगड़ा फिर निवेदन है, एक पानी और एक तुम्हारा मन, ये दोनों एक जैसे हैं। पानी और मन दोनों एक जैसे। पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिरी में वो ठंडा हो ही जाता है, और मन से कितना भी गुस्सा कर लो, आखिरी में थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो ही जाता है। दोनों एक जैसे। इसलिए निवेदन है, कभी भी दूसरे की लड़ाई में बीच में कभी मत बोलना। एक बार राजा क्षुभ की लड़ाई में, दुर्वासा बाबा की लड़ाई के अंतर्गत एक बार लड़ाई में भगवान विष्णु बोल लिए थे, उनको शंकर भगवान के गणों के द्वारा हारना पड़ा था। कभी मत बोलो। थोड़ी देर का झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, क्रोध आया, क्रोध आने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम शांत। अभी हम देख रहे थे सुबेरे सुबेरे यहाँ से लेके वहां तक भोजन की लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन, लोग इधर उधर 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 उधर। अच्छा, एक के पीछे एक लग जाओ, आराम से जाओ, आराम से पाओ, हॉल भी बड़ा है, आराम से भोजन मिल रहा है। और आज भी प्रसाद में मीठा दलिया था, मीठी थुली थी, इसके बाद में मिक्सचर था, रोटी थी, खिचड़ी थी, सब्जी थी, सब अच्छे से पाओ, अपना आनंद पाओ। आरओ लगे हुए हैं, बढ़िया आरओ का पानी नलों में आ रहा है, आरओ का पानी चल रहा है, ठंडी बोतल उससे में से भर लो, कूलिंग मशीन लगी हुई है, सब अच्छा है। उसके बाद भी खूब लंबी लाइन और हट 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 करके और लगे हुए, और इतनी देर में सब लगे थे गेट तक लाइन में, और आ गया धड़ धड़ा के
जो आया, जितने लाइन में थे सब गायब, सब गायब। अब सोचा क्या इनको भूख नहीं लग रही थी? तब पंडित जी ने बताया सब भोजनशाला में बिना टोकन के अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, टोकन क्यों दिया जाता है? टोकन देने का कारण क्या होता है? भोजन तो निःशुल्क रहता है, टोकन क्यों देते हैं? जिससे आप लोग आराम से धीरे धीरे लाइन से, कोई गिरे नहीं, पड़े नहीं, किसी को ठोकर ना लगे, कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए देते कि आप आराम से जाओ, आराम से पाओ, आराम से आनंद लो। तो मन में आया, वारे भोले बाबा तूने गजब करा, आज भीड़ हो भी ज्यादा गई थी और लोग इधर उधर कर रहे थे, तूने गजब समय देखा। तो प्रभु ऐसी कृपा, जब रोज लाइन लगा करे, थोड़ी कृपा कर दिया कर तो ये सीधे अंदर चले जाए, प्रसाद पाए, भजन गाए।